सृष्टि सारी आपने संवार दी। सृष्टि सारी आपके आभारी, हम आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी। शांति। तो आज आवाज आ रही है? ओम जी, शांति। ओम शांति। तो आप सभी कौन है आज? खुशी के खजानों से संपन्न, खुशी के खुराक से तंदुरुस्त, सदा खुश नसीब के नशे में रहने वाले और खुशनुमा चेहरे से औरों को भी खुश रखने वाले आप सभी खुश नसीब महान आत्माओं का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि सबसे पहले हम अपने बीच में वो खुशियों का जो सागर है, जिन्होंने हमें खुश नसीब बनाया है, उनको उनका आवाहन करते हैं। तो कुछ पल के लिए हम याद में बैठेंगे। ओम शांति। कुछ पल के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से हटाते हुए वर्तमान में स्थित करते हैं। स्वयं को यह श्रेष्ठ संकल्प दिलाते हैं, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मन से संकल्प बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को आत्मा देख रही हूं। मस्तक के बीच विराजित एक दिव्य प्रकाश इस शरीर से अलग इस शरीर को खुशी की खुराक से तंदुरुस्त रखने वाली मैं खुश नसीब आत्मा हूं। अब अगले कुछ सेकंड्स के लिए हम साक्षीपन का अभ्यास करेंगे।
श्वासों की आने और जाने की प्रक्रिया को साक्षी होकर अनुभव करेंगे। गहरी लंबी सांसों को लेते हुए सांसों को धीरे से रिलीज कर रही हूँ। और हर एक श्वास गति को एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह साक्षी होकर फील कर रही हूँ। अब अपने ही शरीर के प्रकंपन को महसूस करते हैं। सिर से लेके पांव तक अवलोकन कर रही हूँ। कहाँ मसल में टाइटनेस है, पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित कर रही हूँ। कहाँ भारीपन है, यदि कहीं टाइटनेस है उसे रिलैक्स कर देते हैं। ढीला। और बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को देखते हैं साक्षी होकर। ये मेरा साकार शरीर पूरा ध्यान अपने इस साकारी शरीर पर। श्वासों की आने और जाने की प्रक्रिया को महसूस कर रहे हैं। और अब इस शरीर में मस्तक के बीच विराजित इस शरीर की मालिक एक दिव्य प्रकाश मणि की समान जगमगाता हुआ मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और अब साक्षी भाव के साथ अपने साथी परमात्मा पिता का दिल से आवाहन करते हैं। मन, बुद्धि और दिल की भावनाओं को परम धाम में मीठे प्यारे परमात्मा शिव को दिल से पुकारते हैं। ओ मेरे बाबा,
ज्ञान के सागर, हम सब आपके अति लाडले बच्चे, आपकी शिक्षाओं को धारण कर आपके समान विश्व कल्याणकारी बच्चे आपकी याद में बैठे हैं। आप आइए और हमें आप समान बनाइए। हमारे इस दिल की पुकार को सुनकर हम सब के बीच उपस्थित हैं हमारे पिता परमात्मा, और अब उनकी उपस्थिति में हम सब उनके ही ज्ञान को आगे मनन चिंतन और मंथन करेंगे। ओम शांति। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज की जो मुरली जिन्होंने भी सुनी और अभ्यास किया, तो एक एक पॉइंट हम आप सबसे पहले सुनना चाहेंगे, फिर हम लोग उस पे चलेंगे। तो शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके। जी जी, कोई शेयर करेंगे आज एक्चुअली? जी बोलिए। ओम शांति। आज की मुरली में एक शब्द आया था, उदास। उदास अर्थात बताया था कि माया के दास होना। जी, तो माया के दास नहीं, हम मायापति हैं, ये मायापति। रखना है। जी, ये याद रखना है, क्योंकि खुशी का स्टॉक हमारा जो है वो इसीलिए तो कम हो जाता है। खुशी हमारी गायब ही तभी होती है। तो चलिए आज के कुछ पॉइंट्स, क्योंकि इतने कम समय में हमें अनुभव भी करना है, तो हम कुछ मुख्य बिंदु को ही लेके, और आज जो मेन बाबा का इशारा था जिस स्वरूप से हमें सेवा भी करनी है, तो हम उसी पॉइंट को लेते हैं आज। ठीक है? जी, तो आज का जो हमारा हेडिंग है, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा, तख्त नशीन रहो। ये कितना सुंदर बात है। देखिए, दिल तख्त नशीन तो हम समझते ही हैं, लेकिन खुशनुमा तख्त नशीन, इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम अपने सीट पर सेट रहते हैं, है ना। हम जैसे जो हम लोग प्रोफेशंस में भी हैं, बहुत सारे लोग, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन पहले जाते हैं तो कुर्सी पर बैठते हैं ना। तो खुशनुमा तख्त नशीन, ये शब्द बहुत ही रमणीक है और बहुत पावरफुल है। खुशी के तख्त पर। अब क्या है, बाहर की परिस्थितियां तो सारी ही ऐसी हैं, चाहे हमारे अपनी कमी कमजोरी हो, चाहे व्यक्तियों के द्वारा परिस्थिति आ रही हो, प्रकृति के द्वारा आ रही हो, लेकिन वो जैसे, या फिर आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, जैसे जल में कमल होता है लेकिन वो अपना खिला रहता है, तो वैसे ही जब हम अपने इस खुशी की स्थिति के तख्त पर तख्त नशीन रहेंगे, तो चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, और वो संभव कैसे होगा, एक ही लाइन में बाबा ने इसकी विधि भी बताई है कि हम साक्षी रहें, और और साक्षी होकर के याद रखें, जो कल की भी मुरली, एक दिन पहले की मुरली में भी हम लोगों ने इस बात को लिया था कि समर्थ, सामना तो बहुत सारी बातों का करना है, लेकिन क्योंकि समर्थ साथ है, इसलिए मुश्किल अनुभव नहीं होता। तो आज जो बस पॉइंट्स को लेते हैं हम, तो बाबा कहते हैं, ये जो हमने अभ्यास किया अभी, हर एक के दिल से मेरा बाबा, यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। ये तो बाबा तक पहुंच गई हम सबकी दिल। लेकिन सबसे सुंदर बात क्या है कि बाप दादा भी रेस्पॉन्ड करते हैं। ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही, लाडले बच्चे,
कभी कोई कहा था आज तक? कोई भी नहीं। लेकिन कितने सुंदर से बाबा ने कहा, हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी हैं। क्यों? क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो, तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं। बाबा ने कहा कि सदा देखने चाहते हैं। लेकिन बाबा ये हम लोगों की एक चीज को देख भी रहे थे, खुशी में रहते तो हैं लेकिन बाप सदा चाहते हैं। देखिए बाबा अभी हम लोग के संकल्प को, हम लोगों के साथ ही बाबा रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि खुशी में रहते तो हैं लेकिन बाप सदा चाहते हैं। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? हाँ, तो क्या कहेंगे हम सभी? यहाँ यहाँ कोई ऐसे हैं जो सदा खुश रहते हैं? कोई है तो अनम्यूट करके बताएंगे, या कभी खुशी जाती है? आज ही दिन भर का यदि चेक करें, रोज का चलते हैं, आज सुबह से लेके शाम तक में क्या सारा दिन खुशी में थे या खुशी में फर्क पड़ा? हाँ, कोई कोई शेयर, कोई जस्ट बताएं, हैंड रेस करके बता सकते हैं जो सारे दिन खुशी में थे, सारे सारा दिन। दिन खुशी में थे दीदी। हाँ बहन थे। जी भी आ गए थे और हम लोग के पास। हाँ जी। 4 घंटे तो ऐसे ही मुरली मुरली में निकला। सारा जी दिन जी। खुशी में थे आज तो। देखो इनको आज वरदान मिल जाएगा, क्योंकि आज ये जो बाबा ने कहा उन्होंने आज ये किया कि सदा, ये आज सारे दिन ही। लेकिन बाबा ये भी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम, और कभी बहुत कम। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हमें सदा खुशी में रहने नहीं देती। जैसे हम जानते भी हैं कि हम कौन हैं, हम चाहते भी हैं कि हमें खुश रहना है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें सदा खुशी में रहने नहीं देती? बाबा ने ऐसे तो बताया है, लेकिन हम सब ने इसको चेक किया? यदि नहीं किया तो इसको चेक करेंगे अभी तो। क्योंकि जो हम लोग मुरली सुन लेते हैं वो हो जाता है, लेकिन उसको स्वरूप नहीं बने, तभी तो फिर बाबा को वो बात हमें बतानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान समय, बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय हमें ये सेवा करनी है। देखिए, ये वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दे, आपको देखते ही खुश हो जाए। ये हमें अभी सेवा करनी है। क्योंकि अभी क्या है कि हम सब भी इस बात को तो अनुभव कर रहे हैं ना, कि चारों तरफ ही कितना दुख और अशांति है। जैसे हम तो देखते हैं जो ओपीडी में ही जो पेशेंट्स आते हैं, वो सिर्फ अपने शारीरिक तकलीफ से नहीं आते हैं, मन की भी तकलीफ रहती है, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, और बहुत सारी चीजों को लेकर के शरीर भी कमजोर है। तो अब जब तक दवा देंगे, जब तक दवा का असर आएगा वो तो आएगा, लेकिन बाबा हम सब बच्चों से ये चाहते हैं, चाहे आप घर में, घर गृहस्थ में रहते हो, चाहे आप हाउस मेकर हो, आप कुछ भी हो, लेकिन हर कोई इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि अभी चाहे रिश्तेदार में संबंध संपर्क में हो, सब कोई दुखी है। इसलिए बाबा हम सबको ये सेवा करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से आते जाए, स्वरूप आ जाए, बस अपने चेहरे का स्वरूप आ जाए। अपने आप को देखिए चेहरे से, अपने नैनों से, नैनों में वो खुशी, प्रेम, रूहानियत इसी समय इमर्ज करते हैं। चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से
हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए, इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। अब यहाँ पे है कि ठीक है, हम सबने तो मुरली सुना, हम चाहते भी हैं कि ये करना है, बाबा ने बता भी दिया कि आप वो असंभव समझते हैं खुशी, लेकिन आपकी सूरत, आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले, है ना। क्योंकि और वो कहें कि वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की, बाबा कहते हैं तो यह सेवा करो। बाबा हम सबको ये कहते हैं कि आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि एक समान, इसको हम लोग की भी जब परिस्थितियां आती हैं तो हम हैं ही खुश नसीब, और चेहरे और चलन से अनुभव करो। और बाबा कहते हैं करा सकते हो या कराते भी हो, तो कराते तो सब है ही यहाँ पे। बाबा हम लोगों को एक बात ये याद दिला रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, अपनी कमी कमजोरी, परिस्थिति, प्रकृति, देह की व्याधि, वो सब आती है। और उस समय यदि हम चेक करें संबंध संपर्क के पेपर, तो अगर चेक करें तो बिल्कुल उस समय के लिए जो बाबा ने कहा ना कि कभी खुशी कम होती है, तो थोड़ी देर के लिए भी, लेकिन ये अनुभव वो जरूर खुशी का पारा कम तो जरूर होता है। तो उस समय हमारा ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। अब ब्राह्मण माना क्या, ब्राह्मण माना क्या, ब्राह्मण माना सिर्फ जो हमारी स्थूल धारणाएं हैं वही, कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, बीके हैं, या ब्राह्मण माना कुछ और। अगर इसको आप वाइब्रेशन के लेवल पे लीजिए तो ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ईश्वर की संतान है, तो जो ईश्वर के संस्कार हैं वो ब्राह्मण के संस्कार हैं। तो क्या ईश्वर किसी भी परिस्थिति में, ईश्वर से ज्यादा अगर देखा जाए तो पूरी सृष्टि को ट्रांसफॉर्म करना बाबा को है, पूरी सृष्टि उनके बच्चे हैं, सब दर्द में है, लेकिन क्योंकि बाबा साक्षी होकर के अपने तख्त पर रहते हैं, और तभी बाबा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर सक रहे हैं, क्योंकि वो इसके असर में नहीं आते। तो हमें भी, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हम भी ईश्वरीय संतान हैं, तो हमें भी अपने खुशनुमा तख्त पर रह करके इस स्मृति में रहना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। तो परिस्थिति आती है, आएगी भी, माया हो चाहे व्यक्ति हो चाहे वैभव, किसी भी परिस्थिति में हम इस स्मृति में रहेंगे तो अपनी खुशी की जीवन को हम मेंटेन रख सकते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी ब्राह्मण माना ही हाई वाइब्रेशन, अगर हाई वाइब्रेशन से किसी भी कारण से हम लो वाइब्रेशन में आते हैं तो उस समय हम ब्राह्मण नहीं हैं। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं, देखो कौन कौन हंस रहा था अभी। तो बाप दादा का ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता, मेरे बच्चे और उदास। वही बात बाबा ने जो याद दिलाया कि हम मास्टर मायापति हैं, इसलिए हमें दूर से परख लेना है, जैसे कि पहले ही चेक करना है व्हाई आई एम फीलिंग लो। जैसे मान लीजिए कि हमारी अभी की जो, अगर अभी का हम वर्तमान स्थिति लें तो चेक करते हैं इसको, शांति है, स्टेबिलिटी है, इस समय मन की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यदि इस स्थिति से थोड़ी नीचे की तरफ हमारी स्थिति आने लगी, हमारी फीलिंग लो होने लगी, या लग रहा है कि थॉट्स थोड़े ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, उसी समय उसको परख लेना है। उसी समय परख के तुरंत हमें मन बुद्धि को या तो बाबा की कोई महावाक्य पढ़ लेने हैं, या स्वमान का अभ्यास कर लेना है, या बाबा के पास 1 मिनट 2 मिनट बैठ जाना है। लेकिन तुरंत हमें अपने इस स्मृति में आ करके कि मैं ब्राह्मण हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, बाबा से
तुरंत हमें जुड़ करके, यानी साथी और साक्षी का अभ्यास करके अपने साक्षीपन की सीट पर आ जाना है। तो क्या होगा, तो ही हम मायापति बन सकेंगे, नहीं तो युद्ध करने का बहुत समय वेस्ट हो जाता है, जो बाबा ने कहा है। और हमें उसे, तो बाबा जो कहते हैं, जो मेन आज का हमारा ज्ञान बिंदु था, कि जो बाबा ने कहा कि अच्छा, खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है, बाबा को सब पता है। खुशी की खुराक का स्टॉक खत्म हो जाता है, कम भी नहीं, बाबा कहते हैं खत्म। खुशी का खजाना अखूट है, अखूट है ना। और जितना खर्चो उतना बढ़े। तो फिर हम चेक करें कि हमारी खुशी का स्टॉक यदि मेंटेन्ड है, फुल है, तो फिर खुशी तो मेरी है। परिस्थिति बाहर से आई लेकिन कम तो हो रही है, बिल्कुल कम होती है। परिस्थिति में कम होती है, संबंध संपर्क में होती है, शारीरिक व्याधि में होती है, तो कम क्यों हो रही है? इसका मतलब स्टॉक में कमी है। तो अगर देने वाला सारा दे रहा है, तो दो बातें हैं, या तो मैंने लिया नहीं, या मैंने खर्च ज्यादा किया, लीकेज है कहीं से। ले रही हूं लेकिन कहीं से लीक हो रहा है खजाना। तो इस बात पे भी हमें चेक करना है कि अगर खुशी का खजाना बाबा के पास अखूट है और मैंने पूरा ले लिया, तो परिस्थिति तो बाहर की है, मैं तो खुशी के खजाने से संपन्न हूँ। तो खुश नसीब के तख्त पर तो विराजमान रह सकूंगी ना। तो एक अभ्यास जो मुझे लगता है, जो मुझे करना है, वो बाबा से, जब बाबा का ये डायरेक्शन है, तो खुशी का खजाना, खुशी में रहने का हर समय बाबा के साथ साथी और साक्षी होकर के इसका अभ्यास बढ़ाना है। क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी ही हर तरफ से, अपनी कमी कमजोरी भी आएंगे, लेकिन क्योंकि बाबा ये चाहते हैं कि हम विश्व की सेवा अपने खुशनुमा चेहरे से, अपने नैनों से, अपने दो बूंद खुशी से वैसे करें, तो हमें इस बात का बहुत अभ्यास, अटेंशन रखना है कि हमें खुश रहना है। तो बाबा कहते हैं, दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ, एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। चलिए एक बार हम लोग प्यार से सब लोग एक साथ बोले क्या, बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करते हैं, है ना। सब लोग अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, और बाबा हाजिर नाजिर हैं, जैसे उस दिन हम सब ने अनन्य रतन के लिए बने थे ना, तो कितना नशा चढ़ा। तो आज बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करते हैं। चलिए माइक अनम्यूट कर लेते हैं। मीठे बाबा, हम सब, हम हम सब सब हम सब आप, मिलके आपके समक्ष हमसे आपके समक्ष ये दृढ़ संकल्प करते हैं, यह संकल्प दृढ़ करते संकल्प हैं करते हैं, कि मुझे हम सब खुश खुश रहना है। रहेंगे। मुझे मुझे खुश रहना है। हम सब खुश रहेंगे। हम सब खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। हम तो सब खुश बाबा ने हम सबको रहेंगे। वरदान दे दिया। तो मुझे खुश रहना है, पापा के मुझे साथ हमेशा खुश रहना है। और संकल्प करते हैं कि हम हमेशा खुश रहेंगे। हम सब बाबा के सामने बैठकर संकल्प करते हैं कि हम सब हमेशा खुश क्या रहेंगे। खुश रहेंगे। तो देखिए बाबा हम लोग के साथ ही हैं, हम सबको तो वरदान मिल गया। तो बातें क्या लगेंगी, खेल। अच्छा, बातें जो खेल लगनी है अब, तो इसमें हम लोग इसको फिर या तो नेक्स्ट डे कभी ले लेंगे, क्योंकि ये मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब चाहते हैं। तो बातें क्या लगेंगी, खेल। अब बातें खेल कैसे लगेंगी, इसमें एक चीज है कि क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, और हमें ये पता है कि ये समय परिवर्तन का है, और आने वाला समय अच्छा है ही। और अभी चाहे किसी भी रूप से परिस्थिति आ रही है, ये जाने के लिए आ रही है, और आने वाला समय बहुत अच्छा है। और यदि मेरी शक्ति इस समय नहीं है, तो साथी मेरा कौन है? मेरा साथी सर्व समर्थ है। उनके हाथ में हाथ दे करके और हम उनके साथ इस परिस्थिति को पार कर लेंगे, तो हमारी खुशी भी मेंटेन होगी। ये एक जो लॉजिक हमारा, क्योंकि माइंड जो है ना, वो कहेगा कि परिस्थिति तो ऐसी है, खुश कैसे रहें।
तो उसको ये बताना है कि परिस्थिति आई है जाने के लिए, आगे बहुत अच्छा होने वाला है और अभी खुशी का सागर है, तो हम खुश हैं। तो इसको साक्षी होकर के इस तरह से बहुत इजीली हम देख सकेंगे। तो साक्षीपन की सीट से नीचे यही हुआ साक्षीपन, हम साक्षी होके देख रहे हैं कि सृष्टि का ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, ये परिवर्तन का समय है। तो हर तरह के परिस्थिति आएंगी, आ रही हैं जाने के लिए, आने बहुत आगे बहुत अच्छा है, मेरा वर्तमान भी अच्छा है क्योंकि हम परमात्मा के साथ हैं। तो हमारे ऊपर परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साक्षी होके खेल को देखना यही होगा। तो बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। एक्चुअली अभी जो पूरी दुनिया है ना, और सुख के सागर के साथ है। तो आपको पता है कि हम पूरे यूनिवर्स में, ओम शांति, हमारी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। जी, तो पूरे यूनिवर्स में एक रिपल इफेक्ट हम लोगों ने डाल दिया। हमारी जो ये एक साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस बात का जो अभ्यास कर रही है कि हमें, मैं खुश हूं ही, मैं खुश नसीब हूं, तो ये पूरे वर्ल्ड में एक रिपल इफेक्ट कर दिया। तो हमारे मीठे बाबा जो हम सबको आधार मूर्त, उद्धार मूर्त कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त वृत्ति, दिल की भावनाएं, वाइब्रेशन जैसे जैसे श्रेष्ठ और बाबा के साथ होते जा रही है, तो पूरा पूरा वर्ल्ड का ही कॉन्शियसनेस इस तरह से शिफ्ट होकर के और फिर वही सतो प्रधान और सतोगुणी होते चले जाएंगे। और मीठे बाबा इस समय उनको तो वो तो सब जानते हैं, तो वो देख रहे हैं। एक कुछ लोगों का कहना था, वो कुछ एक स्टडी थी, एग्जैक्टली मुझे डेटा आई मे बी, लेकिन इतना तो तय है कि मेंटल इलनेस, इमोशनल डिसऑर्डर्स इतना बढ़ गया है कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एवरी 1 in 3 इज मेंटली अनस्टेबल नाउ आई डोंट नो, जो मैंने सुना। तो लेकिन इतना तो तय है कि अच्छा खासा इसका जो मेंटल प्रॉब्लम है ये तो बहुत बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ के भी कुछ वो हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं? एक एक को जा करके हम लोग ऐसे खुशी नहीं कर सकते, हम लोग सब तक पहुंच भी नहीं सकेंगे पूरी दुनिया तक। तो बाबा इसीलिए हम सबको चाहते हैं कि हम अपने खुशी का वाइब्रेशन, खुशी की स्थिति को हर समय रखें। अगर हम सब रखेंगे ना, तो हमारे वाइब्रेशन उन तक पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। और हम संबंध, संपर्क और दिन भर कार्य व्यवहार में भी जो आते हैं ना, तो उनको भी हम खुशी देंगे, तो वहां हमारा तीनों सेवा एक साथ हो जाएगा। हर समय वाइब्रेशन के रूप में, और मनसा से तो कर ही रहे हैं, वाचा से हुआ, कर्मणा से हुआ, और ऐसे ही करते करते वर्ल्ड पूरा ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है खुश रहना। माना खुश रहना सिर्फ एक वो नहीं है हम लोग के लिए कि देखो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, खुश रहो, जाने दो, खुश रहिए। हमारे लिए इससे कई गुना ज्यादा है खुश रहने का इम्पोर्टेंस, कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी है हमारी खुश रहना। तो हमें खुश तो रहना ही होगा। और हम लोगों ने दृढ़ संकल्प और वादा भी किया। तो अभी तो समय हो चला है, तो बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं, देखिए बाबा तो है ही साथ, और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते नहीं कि साथ में कौन है। तो हम सब तो आज से साथी, साक्षी, खुशनुमा के तख्त नशीन ये रहेंगे ही रहेंगे। अब बस इसका हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। लेकिन देखिए इस मुरली को ना अच्छे से हम सब, और तो वरदान आज मीठे बाबा ने जो दिया था, परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भवा। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, देखिए अपने आप को भी और बाप को भी, समय को, ब्राह्मण परिवार को
और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है। वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। और स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ये बाबा ने जो कहा, देखिए एक जो चिंतन चल रहा था कि जब कभी अंधेरा होता है तो उस समय हमें सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्स क्या काम करता है? कुछ नहीं तो मोबाइल की ही टॉर्च लाइट को हम ऑन करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले लाइट चाहिए होती है। तो ये जो हमारा समय है ना, परिस्थितियों के बीच में क्या होता है, हमारा जो है वो अपना कहीं ना कहीं से जो ज्ञान प्रकाश कहा जाता है, नॉलेज इज माइट, तभी तो हम उस लाइट से ये देख नहीं पाते हैं कि इसको कैसे पार करना है। स्वयं ही थोड़े से अंधकार में आ जाते हैं, तभी तो अंधेरा में क्या होता है, लड़खड़ाते हैं, कभी गिर जाते हैं। तो परिस्थिति आती है तो क्या होता है, हमारा मन की स्थिति डगमग होने लगती है, लड़खड़ा जाते हैं, कभी तो गिर जाते हैं, फिर सहारे की जरूरत होती है। तो जब परिस्थिति आए तो उस समय कौन सी टॉर्च लाइट हमें तुरंत जलानी है? ज्ञान और योग की। ज्ञान और योग लाइट है तो माइट भी है, शक्ति भी है, और इससे हम किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। तो चलिए अब जल्दी से हम थोड़ी देर के लिए, अच्छा कोई अनुभव बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, फिर हम बाबा को याद करके आज का सेशन एंड करेंगे खुशनुमा के तख्त नशीन बनकर। तो कोई है जो कुछ अपना अनुभव बताना चाहते हैं, किन्हीं का चिंतन बहुत अच्छा रहा हो? एनीवन? तो कल, हाँ जी, कोई है? अच्छा अभी कोई नहीं है तो, लेकिन कल से हम लोग जो हैं वो एक एक जना से हम लोग, क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट करेंगे ना तो हमारा अपना चिंतन चलेगा। तो हम सब यहाँ पे सब हम लोग स्टूडेंट है ना, तो आपस में हम डिस्कस करने के लिए बैठते हैं। तो डिस्कशन तो तभी होगा जब और भी लोग पढ़ेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक एक पॉइंट भी कल से हम सब बोलेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी आज बाबा। मैंने हाँ जी, कहें। आज मैंने आज मैंने डांस किया था बाबा के यहाँ। खुशी का डांस आज आपने किया? ये हमारी सबसे प्यारी, सबसे छोटी है। मैंने सद मैंने सदगुरु प्यार में किया था। तो बहुत अच्छा, आज तो बाबा ने खुशी का डांस करने कहा और आपने किया। थैंक यू, हम्म, बधाई, बहुत बधाई। तो चलिए अभी हम बाबा के साथ थोड़ी देर के लिए अपने मन बुद्धि को की तार को जोड़कर और खुशी का जो स्टॉक है ना, उसको हम अपने अंदर जितना हो सके बाबा से लेंगे, ताकि वो अनुभव हमारे अंदर रहे और रोज उसको हम ले और फिर हम दे सकें। ठीक है? तो चलिए जहाँ कहीं भी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए अनुभव करके फिर सेशन को वहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है? ओके। थैंक यू। हम सभी एक साथ खुशनुमा के तख्त पर बैठकर खुशी के वाइब्रेशन को चाहों ओर प्रवाहित करने के लिए सुख के सागर सदा खुश रहने का वरदान देने वाले परमात्मा से
अपने मन बुद्धि को जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं और इसी लक्ष्य में स्वयं को बिठाएंगे। मैं खुशी के खजाने से संपन्न खुश नसीब आत्मा हूँ। बुद्धि की आंखों से देख रही हूँ। मैं जगमगाता सितारा एक लाइट, एक माइट मस्तक के बीच चमक रही हूँ। मन के संकल्प बुद्धि की स्मृति और दिल की भावनाएं, फीलिंग, इमोशन, सब कुछ वर्तमान में इसी अनुभव में है। फील कर रही हूँ इस खुशी के वाइब्रेशन को जो मेरे ही हैं। चारों तरफ खुशनुमा वातावरण मुझसे प्रवाहित हो रहा है। और मन बुद्धि से देख रही हूँ परम धाम में सुनहरे लाल प्रकाश का वो घर। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे बाबा सर्वशक्तिवान उनके दिव्य प्रकाश के नीचे स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। उनके ये दिव्य किरणें, उनके ये परमात्मा प्रकंपन